आज बात करेंगे स्टीव कुक के बारे में। बहुतों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। स्टीव कुक नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं आज के टाइम के। कमाल की बात है, आज के टाइम में कोई नेचुरल बॉडी बिल्डर बहुत कम पाए जाते हैं। उनमें से एक नाम आता है स्टीव कुक का। मेंस फिज़िक्स में ये कम्पीट करते हैं, तो कई बार इन्होंने कम्पीट किया और कई बार जीते भी। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, इनकी सारी लाइफ के बारे में। तो बचपन से ही स्टीव कुक को घर से ही माहौल ऐसा मिला था कि उनको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी फिटनेस की तरफ, क्योंकि उनके फादर ही उनके स्टीव कुक के ट्रेनर थे। एजुकेटेड बैकग्राउंड होने की वजह से स्टीव कुक को शुरुआत ही ऐसी मिल गई थी, और जब वो स्कूल में थे तब वो वेट लिफ्टिंग किया करते थे। तो ओवरऑल फिटनेस से ये फिर स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए थे। और सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता कि अगर कोई फैमिली सपोर्टिव है किसी बच्चे की, लेकिन बच्चा सपोर्टिव नहीं है, तो वहाँ बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन स्टीव में इन दोनों बातों का मेल खाता था, क्योंकि स्टीव भी फैमिली के लिए उतने ही सपोर्टिव थे और ख़ुद भी इंटरेस्ट रखते थे वो फिटनेस में। तो 7 भाई बहन थे ये स्टीव, उनमें से इनका बीच में नंबर आता है। तो 10 दिसंबर 1984 1984 में इनका जन्म हुआ था बॉयस लड़ाऊ यूएस में। और स्कूल टाइम से ये स्पोर्ट्स करने लगे थे, और तब स्पोर्ट्स अच्छा खेला करते थे। और धीरे धीरे फिर ये स्कूल में ही वेट लिफ्टिंग भी करने लगे और कॉम्पिटिशन्स भी खेलते थे, जो भी स्कूल में या छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे। स्कूल पूरा होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, और इसके बाद इन्होंने कुछ टाइम के लिए वेटर की नौकरी भी करी थी। स्पोर्ट्स वेट लिफ्टिंग पैसा भी बहुत मांगता है, तो जॉब करनी पड़ी इनको। तो फिर ऐसे ही लगातार इन्होंने अपनी कॉम्पिटिशन्स भी कंटिन्यू रखे, अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखी, और छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स खेलते जीतते। और फिर आगे चल के बॉयज़ में ही बॉयज़ सिटी में ही एक कंपटीशन हुआ था फिट बॉडी एक्सपो करके, तो जिसमें ये विनर रहे थे। उसके बाद लास वेगास में मसल एंड फिटनेस मेल मॉडल कंपटीशन हुआ, जिसमें ये फर्स्ट रहे थे आउट ऑफ 90 कॉम्पिटिटर में से। तो फिर स्टीव ने मॉडलिंग भी करी और अपने आप को बेहतर बनाने में भी लग गए, ताकि और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स खेल सके। आगे चल के स्टीव bodybuilding.com और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के स्पोक्स मॉडल भी बने। जैसे जैसे ये जीतते चले गए और इनका नाम बनता चला गया। और 2010 में आते आते इन्होंने गोल्ड्स क्लासिक ट्रेजर वैली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में विनर भी रहे ये। और फिर एक साल बाद 2011 में कुक ने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो होस्ट किया था NPC आयरनमैन मैगजीन ने, तो उसमें भी विनर रहे। और फिर उसके बाद 2012 में और 14 में ये IFBB होस्टन प्रो में भी विनर रहे, मिस्टर ओलंपिया जो हुआ था। तो उसके बाद ये काफ़ी फेमस हो गए थे जब ये 2012 और 14 में विनर बने थे, और लोगों की नज़र में भी आए। क्योंकि आज की बॉडी बिल्डिंग अगर देखा जाए तो नेचुरल है नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा करके दिखाया। मैं तो कहूँगा एक हिसाब से तमाचा ही है उन जैसों के मुंह पे जो बोलते हैं कि आजकल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं होती, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या नेचुरल बॉडी नहीं बनाई जा सकती। तो स्टीव कुक ने बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया हम सब के सामने। उनकी विल पावर और जज्बे से वो 2 बार मिस्टर ओलंपिया विनर रहे मेंस फिजिक में। तो वही बात है कि करने वाले कर जाते हैं, और जिसने बहाने बनाने हैं वो बनाता रह जाता है। तो उनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है हम सबको, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने अपना नाम बनाया। तो ऐसे ही अगर हम उनकी अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उनकी 2021 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मॉडल मॉर्गन रोज़ को प्रपोज़ किया था और उनके साथ शादी कर ली। लेकिन ये शादी फिर ज़्यादा समय तक नहीं चली, 2 साल बाद ही उनका डिवोर्स हो गया था। तो ऐसे ही आज भी उनकी लाइफ चल रही है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं वो, काफ़ी टिप्स वगैरह देते रहते हैं आज भी सोशल मीडिया पे। और जो बोलते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कोई नहीं है आज के टाइम में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं है आज, बॉडी बिल्डर नहीं है कोई आज के टाइम में, तो उनको इनके बारे में बता दिया करो कि ये देखो स्टीव कुक एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे बीच। और शायद इसी वजह से ये 40-41 साल के हो गए हैं और आज भी यंग दिखते हैं। ऐसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनसे हमें सीख लेनी, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि नए जो बच्चे और नए यंगस्टर्स बॉडी बिल्डिंग में या जिम में आ रहे हैं तो उनको इनकरेजमेंट मिलती रहे।
तो ये थी वीडियो स्टीव कुक के बारे में, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में जो उन्होंने करी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, स्टे फिट। थैंक यू।